अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। बीटीसी की प्राइस आज फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाया। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मेरा अंदाज़ा है जिस तरीके से ईटीएफ की साइड से डिमांड बढ़ रही है, अगला हफ्ता जो है वो एवरी अदर डे नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। और आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीटीसी की प्राइस 73,630 ऑलमोस्ट $30-40 की प्राइस को टच करके फिर नीचे थोड़ी बहुत करेक्शन कर रही है। इस दौरान ये 1 आवर चार्ट है। अगर आप 1 आवर चार्ट को देखें थोड़ा जूम आउट करके तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी बड़ी प्राइस ऊपर नीचे ये देख रही हैं यहाँ पे मुसलसल प्राइस कल के दिन 73,000 को टच करके उसके बाद यकायक अगले 2 घंटे में प्राइस नीचे दोबारा 68,000 पे गई। आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप बिटकॉइन के ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेटर या मार्केट मेकर्स मार्केट में ओवर लेवरेज मार्केट जो है उसको बैलेंस करने के लिए मार्केट में करेक्शंस वगैरह या मन चाहे जो प्राइस एक्शंस हैं वो कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। अली चार्ट को मैं देख रहा था। अली चार्ट का मानना ये है कि बीटीसी की प्राइस जो है नेक्स्ट टॉप 82,000 83,000 की रेंज में नज़र आ रहा है। इन्हीं की उस ट्वीट के नीचे एक और ट्रेडर था, वो कह रहा था नहीं, पहले 78,000 रेजिस्टेंस है मेन, उसके बाद 83,000 है। तो अगर आप बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो इन पोजीशंस को आप जेन में रखिएगा। और दूसरा अली चार्ट बता रहा है जी $83 बिलियन क्रिप्टो में इन्वेस्ट हुआ है, जिसमें से 75 बिलियन सिर्फ बिटकॉइन में गया है। यानी बिटकॉइन की डोमिनेंस अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। और दूसरा सप्लाई जो है बिटकॉइन की वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रही है एक्सचेंजेस में। ये करंट जो सप्लाई है इस वक्त एक्सचेंजेस के पास वो है 1.8 मिलियन, जबकि पिछले साल अक्टूबर यानी आज से कोई लगा लें करीब करीब 5 माह 6 माह पहले एक्सचेंजेस के पास 2.3 मिलियन जो बिटकॉइन था उनके पास सप्लाई थी, वो कम होकर 1.8 मिलियन हो गया। ये जो 9 लाख बिटकॉइन है ये सर्कुलेशन से निकल गया। यानी जितना ज़्यादा डिप्लीट होता जाएगा एक्सचेंजेस से उतनी बाइंग और सेलिंग का जो बैलेंस है वो आउट होगा। डिमांड बढ़ने की वजह से इसको सप्लाई शॉक बोलते हैं। मार्केट में डिमांड है लेकिन उतनी सप्लाई नहीं है, तो उससे क्या होगा, जिनके पास है लिक्विड वो अपनी मर्जी के प्राइस लगाएंगे। लेट्स से कि मेरे पास बिटकॉइन है, मैं सेल ही नहीं करना चाहता $90 की, मैं ऑर्डर बुक में अपना ऑर्डर प्लेस कर देता हूं, यानी लिक्विडिटी एज अ मार्केट मेकर मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा देता हूं, लेकिन अपनी मन चाही प्राइस पे। तो जब सप्लाई कम होती है तो उस वक्त डिमांड ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्राइस अच्छे खासे कैंडल्स बनाती हुई नज़र आ सकती है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा आया जो ईटीएफ का है। जब से बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ अमेरिका में, गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 जनवरी, इस साल की 10 जनवरी को अप्रूव हुआ था, उस वक्त से लेके आज तक फॉर द फर्स्ट टाइम किसी एक दिन में $1 बिलियन का नेट इनफ्लो हुआ है ईटीएफ में। और ब्लैक रॉक ने भी अपना रिकॉर्ड कायम किया है। जब से ईटीएफ अप्रूव हुआ से आज $848 मिलियन एक दिन में इन्होंने डिमांड जनरेट किया है। गो कि उसकी प्राइस के ऊपर इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आई, क्योंकि 73,000 पे तो ऑलरेडी प्राइस थी। कल के दिन भी उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, अभी दोबारा 73,600 समथिंग के ऊपर है। ये $1 बिलियन की जो ट्रेड हुई है ये किधर गई है? क्या इन्होंने ओटीसी डील्स के ज़रिए बाय किया है या ऑलरेडी मार्केट से अगर बाय किया है तो सेलर जो हैं माइनर्स वगैरह और दूसरे, उनसे फंड्स निकल के इन ईटीएफ कंपनीज के पास जा रहे हैं। बहरहाल डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, और अभी जो ब्लैक रॉक है, चंद दिन पहले मेरे ख्याल आपके साथ मैंने न्यूज़ शेयर की थी कि अभी इन्होंने जो ग्लोबल इनके इन्वेस्टर्स हैं पूरी दुनिया में ब्लैक रॉक के, उनकी भी सरमायाकार की परमिशन मांगी है, वो भी मिलेगी। तो उससे आप यू कैन इमेजिन के डिमांड पर डे कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। और साथ साथ यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, वो भी अपने अपने तय बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ के हवाले से काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिटकॉइन की डिमांड इज़ स्टिल एक्सेलरेटिंग। अगर चलो एक्सेलरेटिंग नहीं तो स्टिल डिमांड जो है वो ऑन गोइंग है। और इस डिमांड की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस को बड़ी आसानी से हम $1 लाख तक जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्पाइक देख सकते हैं। इट मेक्स 2022 की जो लुक है उसी तरह की लुक है, और प्राइस में जो स्पाइक्स हैं, और याद रखिएगा ये जो सप्लाई डिप्लीट हो रही है, ये तकरीबन ये जो ईटीएफ हैं सिर्फ हर माह तकरीबन 45,000 बिटकॉइन जो है वो
अपने पास ले रहे हैं। यानी जो मार्केट में सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, जिसकी बाइंग सेलिंग होगी, लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी में से ये ETF कंपनीज हर महीने 45,000 बिटकॉइन जो है वो इलिक्विड कर रहे हैं, अपने पास रखे हैं, उसके शेयर बना के वो मार्केट में बेचेंगे। तो इसी तरह अगर बढ़ती जाती है तो अगले 2 सालों के अंदर या 3 सालों के चले 2027 तक अगर इसी पेस से बढ़ता, वैसे तो पेस बढ़ेगी मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि अभी नेशन स्टेट के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है, तो ये डिमांड अगर बढ़ती जाएगी तो 2027 में जाके ये जो लिक्विड सप्लाई इस वक्त 1.8 मिलियन है, तो ये कुछ हज़ार सप्लाई रह सकती है अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर। मतलब जाहिर बात है, ये सारी थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। अच्छा जी, आज सुबह मैंने क्रिप्टो 101 पे एक वीडियो अपलोड की है। मेंटा ने एक नई कैंपेन स्टार्ट किया है रीन्यू पैराडाइम के नाम से। अगर तो आप लोगों ने मेंटा की लास्ट जो कैंपेन थी पैराडाइम में, न्यू पैराडाइम में, अगर तो उसमें आपने लेट एंट्री की थी तो आपने कंप्लेन की होगी, ओबियसली आप लोगों को रिवॉर्ड कम मिला है। लेकिन मेरे जैसे ऐसे लोग जिन्होंने अर्ली टाइमिंग में एंट्री ली थी, उन्होंने अच्छा खासा मेंटा से रिवॉर्ड लिया था। अभी मेंटा की ये दोबारा कैंपेन स्टार्ट हुई है रीन्यू पैराडाइम के नाम से। ये गालबन, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है, तो ये अपने इकोसिस्टम में जान डालने के लिए इन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये 20 मिनट की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, बड़ा डिटेल मैंने आपको डिस्कस किया है कौन कौन से मेंटा के ऊपर ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके साथ आप इंगेज होंगे तो आप 3 मिलियन जो मेंटा टोकन है ये इन्होंने एयर ड्रॉप करना है। एक रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ मेंटा का एयर ड्रॉप नहीं है, इसके अलावा 3 और किस्म के इंसेंटिव्स हैं इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये वीडियो लाजमी वॉच करिएगा, इसमें मैंने आपको सारा गाइड किया है कि कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, अगर तो आप मेंटा में ऑलरेडी इंगेज हैं, आपने एसेट्स वगैरह स्टेक किए हैं, तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उन्हीं एसेट्स को आपने इनके प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप ये देखें सारे वो एप्लीकेशंस हैं जो इस कैंपेन का हिस्सा है। यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल अगर आपने लेयर बैंक में स्टेकिंग की हुई थी, स्टोन स्टेक किया है या कोई और एसेट स्टेक किया है, तो उसको यहाँ पे आपने दोबारा रीस्टेक करना है। रीस्टेक करने के लिए सबसे पहले आप ये न्यू पैराडाइम जो है इस कैंपेन को ज्वाइन करने, उसके लिए आपको इनविटेशन कोड चाहिए। अगर तो आप मेरे इनविटेशन कोड से इसको ज्वाइन करेंगे तो मैं हर वो मेरा रेफरल जो एटलीस्ट 1 इथीरियम की वर्थ का एसेट यहाँ पे स्टेक करेगा, मेरी टीम का हिस्सा बनेगा, उसको मैं अपनी T-शर्ट जो है वो गिव अवे करूँगा, जो क्रिप्टो की गिव अवे है। वो भी मैं जुम्मे को अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, दूसरी भी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी ब्लड लूप की, उसके साथ साथ इसमें भी जो पार्टिसिपेट करेंगे जुम्मे वाले दिन, इनको भी मैं सबको करूँगा। और जिन लोगों ने ब्लड लूप में जिनका नाम आ गया और वो अगर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो भी उनको मैं मतलब एक्स्ट्रा एक उनको अपनी शर्ट में ऑफर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो लाजमी वॉच करिएगा, ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिएगा। अगर आप एयर ड्रॉप हंटिंग करते हैं, ये मार्केट मेकिंग है, आपके पैसे आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इंटरेस्टिंगली अगर आप इस वक्त पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 4 किस्म के रिवार्ड ऑफर करवाए हैं, जिसकी मैंने डिटेल इस वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ। इथीरियम का एक तो आज रात को डेनकान जो है वो अपग्रेड हो जाएगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रात 9 बजे के करीब, जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे, मैं पब्लिश करता हूँ रात 9 बजे के करीब, उस वक्त करीब इसकी वो जो जिस ब्लॉक पे जाके वो डेनकान अपग्रेड होना वो होना है, और एन मुमकिन है कि वो सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो कोई पता नहीं, कोई ग्लिच आ गया इस तरह, तो मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन वगैरह हो सकती है। इथीरियम पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो इसको आपने ज़हन में रखना 9 बजे के करीब। लेकिन इसकी वजह से इथीरियम के इकोसिस्टम के ऊपर जितने टोकन्स हैं जो L2 चेन्स हैं, खसूसन आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, उनकी प्राइसेस पम्प कर रही हैं। हालांकि आर्बिट्रम का जो 2 बिलियन से ज़्यादा टोकन अनलॉक हो रहा है अगले चंद दिनों के अंदर अंदर, वो सेल द न्यूज़ होने की बजाय प्राइस उसकी पम्प कर रही है, और पम्प के पीछे ये डेनकान अपग्रेड है। तो आज रात को वो फाइनली हो जाएगा, कल फिर देखते हैं। कहीं पर मैं पढ़ रहा था कि इस अपग्रेड के बाद इतनी भी ज़्यादा फीसें कम नहीं होनी जिसका हम लोग आपके साथ जिक्र कर रहे हैं। लेट्स सी, वो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, ये क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइनएक्स, इनके CEO कहते हैं कि इथीरियम सेट टू
एक्लिप्स बिटकॉइन। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं सही समझाऊं तो ये कहना चाहते हैं कि इथेरियम बिटकॉइन को खा जाएगा या बिटकॉइन को फ्लिप कर देगा, क्योंकि ये ज़्यादा वाइब्रेंट है बनिस्बत बिटकॉइन के। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो वीडियो के नीचे कर सकते हैं। बाइनांस को नाइजेरिया में काफ़ी टेंशन। नाइजेरिया भी गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो भी कोई 20 करोड़ पॉपुलेशन का एक मुल्क है, और वहाँ उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया बाइनांस को। मेरा ख्याल है बिलियंस डॉलर की इन्होंने क्लेम डिमांड किया कि इतने पैसे आप दो, आप यहाँ पे इलीगल काम करो। अभी वो बाइनांस से कह रहे हैं जी कि आपके जो टॉप यूज़र्स हैं उन सब का डाटा हमारे साथ शेयर करो। अगर वो मुल्क कर सकता है तो हमारा मुल्क भी कर सकता है, अगर कोई करना चाहे तो। अच्छा जी, अब कुछ टोकन्स हैं, उनकी लिस्टिंग हो रही है बाइनांस के ऊपर, OKX के ऊपर, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बाइनांस के ऊपर जो ईथरफाई, जो हमने आइगन लेयर की मिल के स्टेकिंग की थी, ईथरफाई का टोकन अब उनके लॉन्च पूल में बाकायदा लिस्ट हो गया। कल से गालबन इसकी स्टार्ट होगा और 18 तारीख तक ये इसकी फार्मिंग होगी। इसका मतलब ये है कि ईथरफाई का टोकन बाकायदा लिस्टिंग होने जा रहा है, और ईथरफाई जितने आपने पॉइंट्स अर्न किए हैं वो आपको बाद में ईथरफाई का जो टोकन है वो टोकन में बाद में कन्वर्ट करने का टाइम आ गया है। और अगर आप बाइनांस के ऊपर इसकी फार्मिंग करना चाहें तो सिंपल, आपके पास BNB या FDUSD टोकन अगर आपके पास पड़े हैं तो आप बाइनांस पे इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करके तो फ्री में टोकन ले सकते हैं। 13 तारीख को ये स्टार्ट होगा, 14 तारीख को, कल पाकिस्तानी टाइम सुबह सहरी 5 बजे के करीब, जब हम सहरी वगैरह कर रहे होते हैं, नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं, नमाज का ये गालबन टाइम है, तो उस टाइमिंग में, सहरी की टाइम में ये इसकी बाकायदा स्टार्ट हो जाएगी लॉन्च पूल में फार्मिंग। आप इससे पहले अगर फार्मिंग करना चाहें तो शाम 5 बजे, सुबह अर्ली 5 बजे से पहले पहले आप अपने टोकन स्टे कर सकते हैं इस पूल में। और दूसरा, OKX पे पॉलीहेड्रा की हैकिंग हुई है, अभी मैं आपके साथ वो मालूमात शेयर करता हूँ। यहाँ पर भी 6 मिलियन पॉलीहेड्रा के जो जीके टोकन है उसकी लॉन्चिंग ये 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में ये इसकी बाकायदा कैंपेन स्टार्ट होगी 15 मार्च से। इसमें आपको BTC चाहिए और इथेरियम। आप यहाँ पे BTC के पूल में, अगर आपके पास BTC है तो BTC के पूल में आप कर सकते हैं। मैक्सिमम एक इंडिविजुअल 0.3 BTC यहाँ पे स्टे कर सकता है, और इथेरियम जो है 3.5 इथेरियम। अच्छा, मेरे पास, मैं बाइनांस पे मैंने ट्रेड ली हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं बाइनांस से ट्रेड अपनी क्लोज करके तो वहाँ से BTC इधर शिफ्ट करूँगा। 0.3 BTC अगर यहाँ पे आएगा तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। ये तकरीबन कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कोई 15-20 हज़ार डॉलर की अमाउंट बनती है, तो इससे ये टोकन मिलेगा। अच्छा, ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, ताकि आप भी अगर इस तरह करना चाहें तो मैं क्या करूँगा, मैं बाइनांस से जब OKX में BTC ट्रांसफ़र करूँगा तो मैं BTC की नेटवर्क के ज़रिए नहीं करूँगा, बल्कि इत्तेफाक से इन दोनों एक्सचेंजेस पे BTC लाइटनिंग है। मैं OKX पे आऊँगा, यहाँ पे जितना 0.3 मुझे BTC चाहिए उसकी मैं लाइटनिंग नेटवर्क पे इनवाइस क्रिएट करूँगा, और उस इनवाइस को मैं बाइनांस की लाइटनिंग नेटवर्क के ज़रिए विड्रा करूँगा, तो BTC यहाँ ऐसे क्विकली ट्रांसफ़र होगा और दूसरा फीस भी ना होने के बराबर लगेगी। फिर जैसे ही ये पूल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से मैं BTC फिर OKX पे अगर लेके जाना चाहूँ तो लाइटनिंग नेटवर्क के लिए के थ्रू मैं लेके जा सकता हूँ। ठीक है, अगर इस तरह आप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको बता रहा था पॉलीहेड्रा का हैक हुआ है, कोई गालबन 1.5 मिलियन जो थीना फाइनेंस के जो टोकन है उनकी हैकिंग हुई है। कोई 7 लाख डॉलर की वर्थ की, शायद इससे मिलियन डॉलर से ज़्यादा की वर्थ की ये हैकिंग हुई है। बहरहाल बी वेरी केयरफुल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ। KuCoin के ऊपर कैंपेन चल रही है मैंट्रा चेन की, उसमें 10 विनर्स इन्होंने सेलेक्ट करने हैं, जिसको हर बंदे को टोटल जो पूल है वो $1000 है, जिसमें से हर बंदे को $100 की वर्थ का OM टोकन ये करवाएंगे। कैंपेन का प्रोसेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप इसी तरह फॉलो करके कर सकते हैं। दूसरा, मेंटा ने एक कैंपेन चलाई है, मेंटा क्विज़ है। इस क्विज़ को मैं देख रहा था, यहाँ पता नहीं क्यों स्पॉट मेरा एक्टिव नहीं हुआ, और यहाँ पे अगर आप $300 की ट्रेड करेंगे KuCoin के ऊपर तो आप इस मेंटा की इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि ये कैंपेन है इसकी, हु आर द मेजर इकोसिस्टम पार्टनर्स ऑफ मेंटा बाइनांस लैब। यहाँ पे आपने क्विज में पार्टिसिपेट करना है। 5 सवाल है, 5 में से 3 के अगर आप जवाब करेक्ट देंगे तो इनकी प्राइस पूल है $5000,
उसमें से आप में जो विनर्स होंगे उसमें इक्वली ये डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आर्बिट्रम के ऊपर एक बड़ी इनके जो फोरम है उधर एक प्रपोजल पेश की गई है। अगर अप्रूव हो जाती है तो साए और इसके अलावा आर्बिट्रम चेन के ऊपर जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, उनके लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है। साए के हवाले से खसूसन इन्होंने कहा है जी कि अपने जो डाई है, ट्रेजरी है, उसमें से 200 मिलियन जो आर्बिट्रम का टोकन है वो एलोकेट करें आपकी इकोसिस्टम के ऊपर जो गेमिंग प्रोजेक्ट है उनके लिए, ताकि जिस तरह मार्केट के दीगर जो नैरेटिव्स हैं जैसे एआई है, जैसे डीप इन है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, इसी तरह गेमिंग भी नेक्स्ट नैरेटिव है। तो इस नैरेटिव की ग्रोथ के लिए आर्बिट्रम के ऊपर आप ये इंसेंटिव ऑफर करवाएं। इससे जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, तो इस तरह आर्बिट्रम का इकोसिस्टम ग्रो करेगा। अगर ऐसा होता है तो साई नोट्स होल्डर्स को बहुत बेनिफिट होगा, उससे साई टोकन की प्राइस में समझता हूँ ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और दूसरा, साई की वर्जन 2 स्टेकिंग ऑलमोस्ट करीब है। कब आ रही है? अगले मेरा ख्याल है चंद दिनों के अंदर अंदर आ जाएगी। इसमें मेजर चीज़ क्या होगी कि साई की जो स्टेकिंग है वो उसकी पूल स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास अभी साए के ज़्यादा टोकन नहीं है स्टेक करने के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टोकन स्टेक करेंगे उतना आपका मल्टीप्लायर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर आपके कम टोकन है तो आपको उसमें मसला है। तो जब ये वर्जन 2 स्टार्ट होगा स्टेकिंग का, उसमें आप किसी पूल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना पूल भी स्टार्ट करूंगा जिसमें हम सब मिलके उस पूल में पार्टिसिपेट करके हम अपने पूल को ग्रो करेंगे। तो जो छोटे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिनके कम नोट्स की अर्निंग कम है, वो हमारे पूल को ज्वाइन करके उनको भी मल्टीप्लायर जो है वो शेयर होगा। और दूसरा, ट्रांजैक्शन कास्ट कम होगी। और फिर इस वर्जन में जो थर्ड पार्टी रिवॉर्ड्स हैं, स्टेकिंग जो ये चूँकि आर्बिट्रम के ऊपर एक लेयर 3 चेन होगी, इस चेन के ऊपर जो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे वो जब अपना रिवॉर्ड्स वगैरह एयर ड्रॉप वगैरह करेंगे तो उन लोगों को करेंगे जिन्होंने साई के टोकन स्टेक किए होंगे। तो ये V2 ऑन करीब लॉन्च होने वाला है। और दूसरा, $1 मिलियन का USD एयर ड्रॉप है टारोची प्लेयर्स, ये गेम है शायद जो चेन है उसके ऊपर। इन्होंने $1 मिलियन की वर्थ का एयर ड्रॉप करना है। तो इसके लिए ये पूरी एक डिटेल आर्टिकल है, 12 तारीख का, कल का ये आर्टिकल है। इसको आप स्टडी करें सारा, और इसको अगर आप पार्टिसिपेट करें तो ये एयर ड्रॉप आप भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आईवो का एयर ड्रॉप फाइनली हो गया है। अगर मैं तो क्वालिफाई नहीं किया, अगर तो आप आईवो की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे थे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अपना एयर ड्रॉप चेक कर लीजिएगा, अगर आप एयर ड्रॉप में क्वालिफाई करेंगे तो अपने टोकन यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरो नॉलेज सिंक का ये एक, अगर आपके पास NFT है टवीरा का तो वो आप फ्री मिंट कर सकते हैं। अगर आप फ्री मिंट करते हैं तो उसकी प्राइस कोई $100 समथिंग के पास है। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस NFT को यहाँ पे मिंट करके, अगर आप क्वालिफाई करते हैं मिंट करके, तो बाद में आप फॉरेन मार्केट में सेल कर सकते हैं। $50 $100 आप अर्न कर सकते हैं। लास्ट में जी कुजिटो फाइनेंस की आज, शायद आज नहीं कल अर्ली मॉर्निंग की टाइमिंग में इनकी एक EMA सेशन चल रहा है, एक्स स्पेस, ट्विटर पे स्पेस, एप बाउंड के साथ ये कार्य है। एप बाउंड में क्या होगा कि कुजिटो का जो अपना CGV टोकन है, इस कैंपेन में आपको CGV टोकन डिस्काउंट पे मिलेगा। यानी नॉर्मल प्राइस अगर 10 सेंट है, तो अगर आप इथीरियम के ज़रिए एप बाउंड के ऐप से इनका CGV टोकन बाय करेंगे कुजिटो का, तो वो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। लेकिन वो आपको फ़ौरन नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आपने टोकन बाय किया ऐप बाउंड से सस्ता और मार्केट में सेल करके आर्बिट्राज बेनिफिट उठाया, नहीं। आप टोकन बाय करेंगे और आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर वो वेस्टिंग करेंगे, यानी रोज़ उसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत आपको ऑटो आपके वॉलेट में क्रेडिट होती जाएगी। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सस्ता मार्केट रेट से टोकन मिल जाएगा CGV अगर आपने बाय करना है। तो कुजिटो को ये बेनिफिट होगा कि उनकी इथीरियम की लिक्विडिटी, यानी उनकी ट्रेजरी में इथीरियम आएगा, वो इथीरियम अपने जो पूल्स हैं CGV का, उस पूल्स में वो लिक्विडिटी ऐड करेंगे, यानी अपने प्रोटोकॉल को मज़ीद लिक्विड करेंगे इथीरियम की चेन के ऊपर। तो ये वाली, इसको भी अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।